तो साथ साथ है तो किस बात की फिक्र है। देखो, ईश्वर का और जीव का मतलब हमारा साथ नहीं होना है, साथ है हमेशा। ऐसा नहीं कि साथ होना है, हमारा भगवान का साथ हो जाए या भगवान की कृपा मिल जाए या भगवान का दर्शन हो जाए। हम्म ये सब अज्ञान। यही ये जो इच्छाएं हैं यही छोड़ देंगे। काहे? भगवान हमेशा है तुम्हारे साथ, साथ नहीं है भगवान है। और तुम्हारे साथ नहीं, अकेले सबके साथ। जड़ चेतन जितना संसार है परमात्मा ही है, साथ करना नहीं है। हम जानते नहीं है ये अलग बात। हम नहीं जानते ये अलग बात। न मानो तो एक काम करो, आप अपने ही जीवन के कार्य देखो, अपने जीवन के कार्य देखो। तो जीवन का कोई कार्य करने में आप समर्थ नहीं हो। मनुष्य जो है अपने जीवन का कोई कार्य, हम थोड़ा बंटवारा समझाने लिए कह देते हैं कि बुद्धि से जो समझ में आता है तो अहंकार आदमी कर लेता कि ये मैं करता हूँ, और जो बुद्धि के बाहर होता है उस कार्य को छोड़ देता है कि ये भगवान करता है। तो ऐसा आपके सबके जीवन में बंटवारा है कि नहीं? बंटवारा दो टुकड़े में जीवन है सबका, ये अज्ञान के कारण। कौन कौन बंटवारा? जो चीज बुद्धि की और इंद्री की पकड़ में आ रही है उनको मनुष्य कर्ता बन बैठा है कि हम कर रहे हैं, और जो कार्य इंद्रियों की और बुद्धि की पकड़ में नहीं आता उसे छोड़ देता है कि ये भगवान करता है। और अपनी खबर नहीं लेता, अपना होश नहीं करता कि हम कौन है। भगवान का कार्य कुछ हम हिस्सा हम कर रहे हैं, तो हम कौन है जो कुछ हिस्सा कर लेते हैं? सब चीजें भगवान की हैं, तो हम कौन है कार्य करने वाले? ज्ञानी में, शुक्ला जी, ज्ञानी और अज्ञानी में केवल इतना ही फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता, केवल इतना ही होता है, ज्ञानी कभी करता नहीं होता और अज्ञानी कभी अकर्ता नहीं, बस इतना ही। अज्ञानी आदमी हमेशा कर्ता बना बैठा है, वो कभी अकर्ता नहीं हो सकता, हमेशा कर्ता बना बैठा कि हम कर रहे हैं। और ज्ञानवान ये जान जाता है कि हम है ही नहीं तो कर कैसे सकते हैं। जब हमारे नाम की कोई चीजें नहीं है, अहंकार झूठी चीज है, अहंकार कोई चीज है नहीं, तो हम कर कैसे सकते हैं? बस वो ज्ञानवान हो जाता है और फिर बड़ी मौज में आनंद में उसका जीवन रहता है, क्योंकि जब कर्ता भाव खत्म तो सिर के भार खत्म, सब चिंता खत्म, और जब चिंता खत्म तो दुख भी खत्म, कर्ता खत्म तो सब खत्म। विचार करके देखो, आप जब तक कर्ता भाव में बैठे हो तब तक सब दुख है दुख। अच्छा विचार करो ऐसे बाहर से, बहुत मोटा विचार। देखो बड़ा बढ़िया एक उदाहरण बताओ, एक काम में कर्ता बदल जाता है, याद होगी। जब आपने रोटी तोड़ी, ये बढ़िया आदमी कहा था, अरे खाइयो ना तो मुंह का रोटी न जाए थाली से। तो जब आपने रोटी तोड़ी, दाल मिलाई और मुंह में रखा, तो आप भोजन कर रहे हो ना, कहोगे कि नहीं कहोगे? और जब मुंह चला के और उसको दांतों से काट रहे हो, चबा रहे हो भोजन, तो कहोगे हम भोजन कर रहे हैं, कहोगे कि नहीं कहोगे? कर्ता भाव है कि हम भोजन कर रहे हैं। अब देखो भोजन वही है और रोटी और कौर वही है। विचार करो, देखो कितना जादुई बात। जैसे गले के नीचे उतरा बस तुम कर्ता खत्म हो गए और काम अब पूरा अब होना है। गले के नीचे उतरा बस का कहोगे, अब वही बचाई। काहे? जब एक ही है तो तुम ही बचाओगे।
तुम ही उसको जठरा में पहुंचाओगे, तुम ही, तुम्हारे द्वारा बाद में मल मूत्र बनेगा, खून बनेगा। तो या तो तुम फिर बने रहो, अगर करता हो तो पूरे पूरे, बस ये हम चाहते हैं। अगर तुम करता हो तो है तो भाई एक है कि दो बट गए चेहरे, गले के ऊपर तो तुम हो और नीचे भगवान। का ऐसा है का? है तो एक शक्ति है, आंख खोल के देखो, शक्ति एक है। तो ऊपर का हिस्सा तुमने कहा हमने किया, मैंने चबाया भोजन हमने, है, और गले के नीचे उतरा तो पचाएगा भगवान। ये कौन भाई तो विधा वाली बात है? क्या बात है? गलत बात है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है, बहुत गलत बात। गले के नीचे उतरा, अरे भैया आपका खून थोड़े हम बनाए भैया, खून हड्डी भगवान बनाई, भोजन भगवान पचाई, और चबाई हो तुम। मतलब जो जिह्वा स्वाद तुम लोगे, भोजन तुम चबाओगे, जैसे गले के नीचे उतरा। ये बदलाव दो कर्ता कैसे हो गए भाई? जब एक शक्ति है तो दो कर्ता कैसे हो गए? तो जो पहले वाला कर्ता ये भूत प्रेत है, जो कहता है हमने रोटी तोड़ी, ना हाथ तुम्हारा है और ना दांत तुम्हारे हैं और ना जिह्वा तुमने बनाई। मालिक बने बैठे रहो वो अलग बात है, बनाया तुमने कुछ नहीं। और ना दालें बनाई है, ना रोटी बनाई है, ना गेहूं बनाया, ना चावल बनाया है। बस अंतर क्या है, यहाँ बुद्धि पहुंच रही है, बस समझो बात। वो कर्ता भाव कहाँ बनता है? जब चीजें बुद्धि की समझ में आती हैं तो मनुष्य कर्ता बना रहता है। समझ रहे? अब वहां बुद्धि समझ रही थी कि रोटी हम न तुरबे तो कैसे टूटी है, हम न खाइबे तो कैसे खाइबे, तो वहां कर्ता बन गया। और जैसे गले के नीचे उतरा, बुद्धि काम करना बंद, का होगा अंदर? कहीं ना भैया भगवान जाने। देखो, शक्ति वही चेतना जो रोटी चबा रही थी वही पचाएगी कि नहीं पचाएगी? बताओ आप। जब चेतन तत्व तो एक ही है, करने की शक्ति एक ही है, तो दो टुकड़े तुमने कर लिए कि नहीं कर लिए? तो 90% काम भगवान पे छोड़ दिया, और 10 पैसा के तुम कर्ता बन गए, वो भी उधार के यंत्र। दांत उधार का, जुबान उधार की, भाई दूसरे खाए कि नहीं है, हैं? बुद्धि उधार की, हाथ उधार का, दाल रोटी भी भगवान ने दिया। तो ये जो बुद्धि की पकड़ में आया, उतने के तुम कर्ता बन गए। और जो बुद्धि की पकड़ के बाहर हो गया, तुम कर्ता नहीं बने। अभी कोई बात हो जाए, सांस लो सांस लो, और रात भर सोते हो तो सांस नहीं लेते, तो सांस लेने वाले दो हैं, एक जो अभी है और एक जो सोने मिलेगा। बस कर्ता भाव ही मिटाना है पूरी। भगवान गीता सुनाते हैं अर्जुन को, केवल एक उद्देश्य कि अर्जुन का कर्ता भाव मिट जाए। मैं युद्ध करूंगा ये भाव गलत। भगवान कहते हैं मैंने जैसा सोच लिया वैसे होगा। हमने सोच क्या, तुम इनमें किसी को मार सकते हो? एक जो 10 जीत नहीं सकते, अकेले भीषम वापस जीत नहीं सकते अर्जुन, न द्रोणाचार्य से जीत सकते, कर्ण से कहो न जीत पाओ। तो कहा तुम मारोगे? तो भगवान कहते हैं ये कर्ता भाव खराब है और कुछ नहीं खराब, बाकी सब मेरी रचना। कर्ता भाव तुम्हारा अलगाव है भगवान से, तो भगवान साथ ही है। भाई गले के नीचे कौन पचाएगा? तो भगवान साथ है कि नहीं है? अब होश आ गया कि भगवान साथ है, साथ है, बस सुखी हो गए। अब होश आ गया तो हो गया हमारा। होश है तो नहीं है मनुष्य को। देखो यही शरीर के जो हम उदाहरण दे रहे हैं, बंटवारा देखो कितना अद्भुत। देखते हो तुम और आंख बनाई भगवान ने, सुनते हो तुम और कान बनाए भगवान ने। कितना बढ़िया आदमी ने बांट लिया। ये बंटवारा बड़ा अद्भुत भगवान को गीतम लिखना पड़ा कि हृदय में दो पक्षी रहते, एक जीव और एक ईश्वर। तो ईश्वर कौन है? जिसकी शक्ति से सब संचालित होता है। और जीव कौन है? जो कर्ता बन बैठता है हर चीज में। जब काम बन जाता है तब, पहले ये नहीं बनता, बड़ा चतुर है। पहले कहेगा जब भगवान करेंगे तो हो ही, क्योंकि जानता है हमारे हाथ में कुछ। और जैसे काम बना, मैं कही ऐसे नहीं, मैं बड़ी मेहनत लाभ है तभी फसल तैयार हो। ये कर्ता भाव मिट जाए, भगवान मिल गए। भगवान तो पहले से मिले मिलाए। तुमको कौन दुखी किए? कर्ता भाव अहंकार कि मैं कुछ करूंगा तब होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। ये मैं हूं जो भाव है, ये है तो सत्य से उठता, लेकिन जब तक शरीर को, माने जो
जो मैं हूं सचमुच है उसे नहीं जानता, और जो चीजें नहीं है उनको देख के कह रहा है। बस इतनी गलती। अहंकार जो है कर्ता भाव, यही भगवान से दूर किए हैं मनुष्य को, और कोई दूरी नहीं। सारे कार्य परमात्मा यानी वो चेतना, चाहे कहो चाहे परमात्मा कहो चाहे ईश्वर कहो, सब उसी के द्वारा हो रहा है, हर समय विद्यमान, हर समय वही सिर हिला रहा है, वही बोल भी रहा है इधर, और वही उधर बैठ के सुन भी रहा, कोई दूसरा है ही नहीं। बीच में जो मैं बना है, तो इसको तो जैसे रमण महर्षि है ब्रह्म ज्ञानी, तो वो कहते हैं इसी मैं को खोज लो, ये जो मैं कर रहा है इसी को खोज लो, है तो सत्य शक्ति। तो शक्ति सत्य है लेकिन विचार झूठा। अलगाव, अपना ईश्वर से अलगाव, यही अज्ञान। भगवान कहीं अलग हैं और मैं उनको भक्ति करके प्राप्त करूंगा, बस इतना ही अज्ञान है। कहीं परमात्मा है और मैं खूब भक्ति करूंगा, उनको प्रसन्न करूंगा, ये अज्ञान। अरे मैं हूं कौन उनको प्रसन्न करने वाला, ये विचार करो। मेरी कौन सी शक्ति है, क्या मेरी कोई स्वतंत्र ताकत भी है? और अगर हो तो मनचाहा करो, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। शरीर का घटना बढ़ना, शरीर से ही देखो, क्योंकि शरीर सबसे नजदीक है। ऐसे हर जगह लागू, लेकिन शरीर का हम उदाहरण इसलिए देते हैं कि शरीर तुम ही हो, तो इसी अपने में देखो शरीर में, तो जितनी क्रियाएं हो रही है 90% चीजों में तुम्हारा अहंकार नहीं चलेगा। हार मान लोगे कि नहीं हम नहीं करते। भोजन कौन पचाता है, श्वासें कौन चलाता है, खून कौन दौड़ाता है, शरीर को जवान और फिर बूढ़ा कौन कर देता है, तो कहोगे भगवान। कहोगे कि नहीं कहोगे? क्यों कहना पड़ेगा, ये तो भौतिक चीजें हैं, कोई सूक्ष्म बात तो है नहीं। लेकिन कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इनमें आपकी बुद्धि नहीं चल पाती, इन चीजों में आपका अहंकार काम नहीं कर पाता, तो हार मान के तब कहता मजबूरी में कि भैया भगवान करते, और बाकी जो अपने बस में है कहता ये मैं करता हूँ। अब ये विचार करना चाहिए कि शक्तियां तो दो है नहीं, कि दो शक्तियां, तो जब दो शक्तियां नहीं है, तो जो शक्ति बिना हमारे चाहे हो करा करती है, तो हो सकता है हमारी चाह भी उसी की इच्छा हो। भाई सो जाने पे श्वास वो चलाता है, तो जाग जाने पर भी वही तो चला रहा। जब हम कुछ नहीं जानते थे तब जो बोलता था, अब हम बुद्धिस्ट बोल रहे हैं, तो ये बोल तो वही रहा। बस का हो गया है आपका बाहर का ओढ़ा हुआ ज्ञान, जिसको समझदारी कहते हैं, इसी ने मनुष्य को भगवान से दूर कर दिया। हर चीज हम अपनी समझ से चलाना चाहते हैं, और समझ से कुछ चलता नहीं। चलता किससे है? भगवान की मर्जी से। जैसा ईश्वर चाहता है वैसा होता है, और हम अपनी समझदारी से सब कुछ चलाना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं, तो ये बन नहीं पाता। बस यही दुख का कारण है। अंधेरे में रहता है आदमी, और अंधेरे में ही मृत्यु हो जाती है, और अंधेरे में ही फिर जन्म होता है। सब अंधेरे में होता है, स्वप्न में। जन्म और मृत्यु स्वप्न में होती। देखो जो बोलता है, क्या वो कह सकता है मेरा जन्म हुआ? आप झूठ भले कहो, लेकिन दृढ़ता से विचार करो, जो आप बोल रहे हो मैं हूँ, ये क्या कह सकता है मेरा जन्म हुआ? जानता है ये जन्म हुआ? जो कुछ न जाने उसी का नाम जीव। जीव माने अहंकार की, अंधकार की वृत्ति का हो, माने जो कुछ जन्मे न करे, ना स्वयं के बारे में कुछ जानता है, ना ईश्वर के बारे में कुछ जानता है, और ना जगत के बारे में कुछ जानता है। जानता कुछ नहीं है, लेकिन सबकी चर्चा यही करता है, इसी का नाम जीव है। ना ये जगत के बारे में कुछ जानता है, ना किसी के बारे में नहीं जानता। और फिर देखो इसकी आदत है कि बड़ाई की, बड़प्पन वाली, तो ये अपने बड़प्पन के चक्कर में फिर झूठ भी बोलने लगता है, अंदाजा भी लगाने लगता है,
तरह तरह की, देखो बहुत लोग हैं महात्मा, यद्यपि संत का सम्मान है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि देखो जाके तो वो सब बता रहे हैं, चोरी हुई महाराज, चोरी कैसे हुई, तो वो बैठे बैठे सब बता रहे हैं कि तुम्हारे दक्षिण दिशा में रहता है और तुम्हारे घर आता जाता है, वही सामान ले ले, सब बता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं, भाग्य बता रहे हैं, बेटी शादी कब होगी बता रहे हैं। तो ये अहंकार है कि नहीं? निरानिर अहंकार है, केवल जानते अपने बारे में कुछ नहीं, अपना हाल नहीं जानते और सबको बता रहे हैं। कल झूठ कहा है जो सहित ढिठाई, कलयुग हरिश्चंद्र सो भाई। कलयुग में वही हरिश्चंद्र के झूठ बोल रहा बड़ी दृढ़ता से, टेलीविजन चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहा, हाँ चैनल पे बैठा और सबके हिसाब किताब कर रहा, पूरे देश के लोग फोन कर रहे हैं और बता रहा है ये बात है, ऐसा तुम्हारा घर बना है, ये दिक्कत है, ऐसा कर लो, ये ठीक हो जाएगा। सिर्फ झूठ बोल रहा वो व्यक्ति। उससे पूछो तुम्हारा सब हालचाल ठीक है, और जिसका बिल्कुल ठीक होगा वो काहे परेशान होगा दूसरे के चक्कर में? वो दूसरे के चक्कर में काहे परेशान? तो ये क्या हुए? अहंकार, सबसे अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार सबसे बड़ा रोग है और यही भगवान से दूर किए हैं और यही सब चिंता का घर है, यही तुम्हारी सब समस्याओं की जड़ है। ये कर्ता भाव जो अहंकार है तो करता है, मैं करता हूँ। भगवान देखो गीता में अर्जुन को क्या समझाते, केवल इतना ही समझाते हैं। अर्जुन कर्ता बन के कहता है शुरुआत में ही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा और वर्ण संकर हो जाएगा और रक्त की सनी रोटी सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, दुनिया भर का ज्ञान बताता है। तो भगवान हंसते हैं और कहते हैं तो ज्ञानियों से बातें तो बहुत करता है लेकिन तो ज्ञानी नहीं, क्योंकि ज्ञानी जन ऐसी अज्ञान भरी बातें नहीं करते। तो पूरी गीता का जो सार है भगवान उसमें योग बताते हैं। योग माने पहले से ही जीव भगवान है, पहले से ही जीव परमात्मा, उसको योग करना नहीं, बस याद आ जान जाना। अब किसी प्रकार से जान जाए और जो जान जाए तो क्या होगा, उसका जो कर्ता भाव है वो मिट जाएगा, अलग वाला भाव कि हम अलग हैं, हमको कुछ करना है। बस अर्जुन का यही भगवान दिखाना चाहते हैं कि कर्ता भाव तुम्हारा मिट जाए, निष्काम हो जाओ, कामना समाप्त हो जाए। यही हमारा सबकी यही समस्या है, कर्ता भाव जो है अहंकार। देखो भगवान कहते हैं गीता, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मूढ़ हुआ जो जीव है, कर्ता हम इति मन्यते, वो अपने को कर्ता मानता है। ये देखो एक पहचान भगवान बता रहे, कौन करता है? जो अहंकार से मूढ़ है। तो आप करता हो कि नहीं हो? अपने अंदर पहचानो का करता हो कि नहीं? अगर हो करता तो भगवान की परिभाषा है कि आप मूढ़। हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार से जो विमूढ़ हो गया है वो कहता करता हम, मैं करता हूँ, इति मन्यते, ऐसी उसकी मान्यता है वो नहीं करता। होता तो भगवान काहे कहते? करता है परमात्मा, करती है, करता है प्रकृति, भगवान की शक्ति, भगवान भी कुछ नहीं करता। भगवान के ने करने के लिए नौकर रखा है अपनी प्रकृति को, ये प्रकृति सब माया खेल करती है। त्रिगुणमयी जो भगवान की माया है यही सारे खेल कर रही है अपने आप। लेकिन जीव जब अपने को शरीर देखता है और स्वरूप को नहीं देख पाता तो अपने को कर्ता मान लेता है। अब जब कर्ता मान लिया तो बड़ी चिंता ला दी, कितनी चिंता आदमी लगी है, घर गृहस्थी की कितनी चिंता है। अब ये बहुत, इसीलिए ज्ञान जगत से अलग करने वाला कहा जाता है, क्योंकि संसारी लोग समझ नहीं पाएंगे, वो कहेंगे ये तो पलायनवाद सिखा रहे हैं। पलायनवाद नहीं है, तब जीवन जियोगे। जो कर्ता भाव में डूबा आदमी है वो जीवन नहीं जीता, वो केवल मरता है दिनों दिन। हाँ, दिनों दिन और मृत्यु के दिन की तैयारी किया करता है और बहुत थका और परेशान और व्यथित रहता है।
और जो ये अपना मैं भाव ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, ये करता धरता जो बना बैठा है, ये मैं क्या है, तो जब ढूंढना शुरू करता है तब मैं गायब हो जाता है और मुलाकात होती है तो पर मिलता कौन है? परमात्मा। तुझे खोजने चला था, मैं खुद ही खो गया हूँ। हरि के भजन में देखो हरि रूप हो गया हो। बस वो निहाल हो गया। मैं को खोजने मैं चला, तो जब खोजने चला तो मैं ही लय हो गया। पूर्ण मैं का हो चाहे परमात्मा का हो, प्रकट हो जाता है, जिसकी सटीक सच्ची खोज होती, कहीं अलग नहीं खोजना। मैं तो बोल ही रहा है, इसी की जड़ में खोजना है। जो मैं उठ रहा है, इसी की जड़ में खोजना है, मैं ये खो जाएगा। तुम तो एक उदाहरण है, दृष्टांत। मैं तो लवण का कण था, तुम थे अपार सागर। समुद्र से नमक बनता है कहा जाता है, तो उदाहरण एक दृष्टांत है समझने के लिए कि मैं तो लवण का कण था, मैं नमक की डली था, और तुम थे अपार सागर। परतंत्र मूढ़ मति मैं अज्ञानी था और पराधीन था प्रकृति के। तुम थे स्वतंत्र नागर, तुम में ही तैरता था। जीव भगवान के बाहर नहीं कभी रह सकता, तुम में ही तैरता था, अब लीन हो गया हूँ। तुम्हें खोजने चला था, मैं खुद ही हो गया। और नमक की डली थी, और सुना था उसने कि हम ईश्वर के अंश हैं, समुद्र के अंश हैं, तो ढूंढ रही थी। तो ढूंढने में एक क्रिया होती है, भगवान तो नहीं मिलता, क्योंकि भगवान कहीं खोया हो तब तो मिले। भाई समुद्र खोया है कहा तो मिले, समुद्र में तो तैर ही रहा है, बस होता यह है कि वो गल जाती। यही हाल अहंकार का है। अहंकार जब भगवान की खोज करता है खूब लगन से, प्रेम से, चाहे रोते रोते, प्रार्थना करते करते, या नाम जपते जपते, या विचार करते करते, तरीका कोई हो, ये सब गलने के तरीके हैं। चाहे नाम जप रहा है, चाहे रो के पुकार रहा है, और चाहे विचार कर रहा है कि मैं कौन, ये सब कहाँ है? गल जाने के तरीके हैं। क्यों? क्योंकि भगवान है, भगवान एक शक्ति से खोज रहे हो, भगवान एक शक्ति से रो रहे हो, भगवान की शक्ति से प्रार्थना कर रहे हो, तो वो मिले तो कैसे मिले? एक उपाय है, एक बचे दो न बचे। तो गल जाने का माध्यम है, चाहे रोते रोते गल जाओ, चाहे प्रार्थना करते करते गल जाओ, चाहे विचार करते करते गल जाओ। ये नमक की डली गल जाए, ये अहंकार का पुतला गल जाए किसी तरह से, और जैसे अपनी जड़ में गला, बस भगवान हो गया, भगवान हो गया। का हुआ? अस्तित्व तो बचा है। भाई नमक गल गया तो का वो उतना जो 10 ग्राम का था वो अस्तित्व तो कहीं चला गया? तो आप मिट नहीं जाओगे। अस्तित्व तो बचा है, लेकिन एक देखो कितना बड़ा काम होगा, सीमा नहीं बची। समझो मिश्रा है, सीमा कहाँ थी? समुद्र असीम था, लेकिन नमक सीमा में था। वो 1 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा है, और 1 इंच मोटा, माने 1 घन इंच था वो। सीमा में था कि नहीं था? लेकिन जब वो समुद्र को खोजने लगा तो गल गया, तो गल गया तो वो मिटा नहीं, लेकिन एक बढ़िया काम हुआ। का हुआ? सीमा से सीमा रहित हो गया, लघु से विशद हो गया, आदि अंत वाला से अनंत हो गया। तो अगली लाइन है कि अस्तित्व तो बचा है, ये भजन में ही पूरा ज्ञान है। अस्तित्व तो बचा है, सीमा नहीं बची है। और मीठा क्या? 2 चीजें मीठी, अब नाम रूप वाली रेखा नहीं खिंची। नाम रूप अलग था भगवान से, भाई वो आकार और उसका नाम पड़ गया था कि तुम्हारा ये नाम। अस्तित्व तो बचा है, सीमा नहीं बची है, अब नाम रूप वाली रेखा नहीं खींची है। ये रामनगर है, धरती हो गया। रामनगर कहीं है? अभी भी नहीं है, धरती है।
रामनगर नाम रूप है और नाम रूप छोड़ दो तो धरती धरती। तो अस्तित्व तो बचा है, सीमा नहीं बची है, अब नाम रूप वाली रेखा नहीं खींची है। कहते न बनता योगी, जो था सो हो गया हूं। अब योगी का कोई साधना करी, जो था पानी ही से हिम भया और हिम हो गया बिलाए, और जो कुछ था सोई भया अब कछु कहा न जाए। कहते न बनता योगी, जो था सो हो गया हूँ, हरि के भजन में देखो हरि रूप हो गया हूँ। इतना ही भजन है, ये जो मैं भाव है अपना, इसी को गला लेना है बस, इसको अपने ही जड़ में डुबा देना है बस। क्यों? यही भगवान से तुमको अलग किए। ये भगवान से शक्ति लेता है और आगे आगे कूदता है, आगे आगे कूदता है, मैंने आगे आगे करता बना करता है हर चीज में, और भगवान को देखने नहीं देता। बहुत जादूगर है। हाँ, यही ईर्ष्या पैदा करे, यही द्वेष पैदा करे, यही घृणा पैदा करे, यही घर द्वार और जमीन जायदाद का बंटवारा करावे, सारे झगड़ा, ये अहंकार ना हो तो कुछ ना हो। सब समस्या की जड़ ये मैं भाव, मैं हूँ, ये अहंकार है। और ये सत्य की ताकत से उठता है, तो ताकत तो सत्य है, लेकिन इस ताकत के ये परिचित नहीं, तो झूठा परिचय शरीर का पकड़े हुए। तो इस ये अपनी जड़ में शांत हो जाए तो सच्चा मैं मिल जाए। सच्चा मैं जो है, जो परमात्मा है, उसका पता चल जाए। सिर्फ इतना ही होना है, और इतना नहीं हो रहा तब तक आप अलग बने हो। जो चीज, वही जो शुरुआत में भोजन वाला उदाहरण दिया, कि जो चीज बुद्धि की समझ में आ जाती, बुद्धि की पकड़ में आ जाए, उसका कर्ता हम बन जाते हैं। और जो चीज बुद्धि की पकड़ में ना आवे, उसका कर्ता हम नहीं बनते। जैसे फसल किसने बोई? हमने। अब उसी से पूछो जिसने बोई कि कौन बढ़ा रहा है फसल को, तो हार मान लेगा ना, बुद्धि जानते नहीं तो कहेगा भगवान ने बढ़ाया। अरे तो बोया भी भगवान ने, ये शरीर और हाथ और बीज सब भगवान ने तो है, और धरती भी भगवान की, तो तुम कैसे खेती करते हो? खेती करते हुए भी नहीं करोगे, तब भोजन करते हुए भी नहीं करोगे, पानी पीते हुए भी नहीं पियोगे। क्यों? कर्ता भाव खत्म हो जाए बस। देखो कितनी बड़ी शांति मिले। जादुई परिवर्तन होता है जब आपका मैं अपने आधार में डूबता है, तो जीवन आश्चर्यजनक ढंग से बदल जाता है, आश्चर्यजनक ढंग से ऐसा महसूस होगा। अब जो हम शब्द कहेंगे वो केवल काल, वो कहो मतलब उसका एक अनुमान है, वो अनिर्वचनीय है दशा, वो वाणी का तो विषय है नहीं। तो जो हम कह रहे हैं वो केवल बस मौज हमारी कह रहे हैं। ऐसा जब अहंकार हटता है तो महसूस होता है जैसे चेतना का झरना बह रहा, चैतन्यता ही चैतन्यता है, सीमा टूट जाएगी। ये शरीर वाली, आपकी जो शरीर वाला भाव है, अभी बैठे बैठे ये घटना हो सकती है। शरीर वाला भाव खत्म, तो सिर्फ चैतन्यता है, असीम अनंत अगाध, वो एक ही है। वो मुक्ति तब समझोगे, उसमें बुद्धि नहीं काम करती। ये जो बुद्धि की समझदारी है, बस यही बंधन है। बुद्धि सब समझ के चलती है तो बंधन में रहती है, तो असीमता अनंतता अगाधता को नहीं जानती। इसकी पकड़ के कुछ बाहर हो जाए तो तुरंत संभल जाती, डर जाती है, अरे हमारी पकड़ के बाहर भाई पागल तो नहीं हो गए। और वहां सब पकड़ के बह रहे हैं। जैसे अभी आपका अहंकार डूब जाए तो क्या हो रहा है, तो भक्त कुछ होता होने दो। अरे तब खन गरजे खन बिजली चमके, लहर उठे शोभा बरन न जाए, झर लागी मारिया गगन कहारा, अमृत बरसाई में गा रहा है मगन मन फूला नहीं समाए, हृदय में उपजे जो आनंद सहज ही सहा नहीं जाए। ऐसा बदलाव होगा अचानक, एकदम से सोचो कि क्या हो गया, ये क्या होगा, आश्चर्यजनक। और वो तुम ही होगे, कोई दूसरा नहीं होगा। तब जानोगे असली रूप हमारा का। तुम स्वप्न में सो रहे हो
और जड़ता को पकड़े हो, चैतन्य तुम हो, इसीलिए सब चैतन्य महसूस होता है। जो झूठी चीजें है ही नहीं, उनको पकड़े मजबूती से जीव संभाले है और छोड़ नहीं रहा है, अपने अपन दूसरा है। अब इसमें सत्य ऐसी है कि झूठा सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। ये झूठा सच करने की ताकत रखता है। जैसे स्वप्न का शरीर पकड़ लेते हो कि नहीं, एक समझने के लिए, तो स्वप्न वाले में भी तो रोने हंसने लगते, नहीं होता, असर तो पड़ जाता है। अब कहीं है देह हुए कुछ, ऐसे यहाँ भी देह हुए कुछ नहीं, कुछ नहीं है, केवल चेतना है, केवल चैतन्य तत्व, केवल परमात्मा, ये मुक्ति है। लेकिन जब मैं बना रहता है तो त्रिपुटी बनी रहती है, दृष्टा दर्शन दृश्य बना रहता है, तो सब नियम से तुम चाहते हैं जीवन नियम से चलता रहे, बस ये समझ पूरी, हम हर चीज अपनी बुद्धि के पकड़ में चाहते हैं और ये नहीं सोच पाते कि बुद्धि सब सारा ज्ञान इसका ओढ़ा हुआ है बाहरी का, एक भी चीज ऐसी है जो तुम अपने अनुभव की जानते, सब चीजें बाहर की ओढ़ी है। हाँ, इंद्रिय अनुभव जानते हो, इतना जानते हैं, ठंडा गरम कड़वा मीठा और रूप और सुगंध दुर्गंध, 5 ज्ञान इंद्रिय वाला ज्ञान तुम जानते हैं, ये बात सही है। तो ज्ञान इंद्रिय तो चश्मा है, जैसे स्वप्न में दूसरी इंद्रियां थी तो वहां सब दिखता था, यहाँ ये इंद्रिया था, इनसे देखा था, ये तो चश्मा है। आंख से रूप दिख रहा, आंख खत्म रूप खत्म, कान खत्म शब्द खत्म, जीवा खत्म स्वाद खत्म, 5 ज्ञानेंद्रिय समाप्त हो जाए तो आपका सारा ज्ञान खत्म। लेकिन आप हो इसके तब भी रहोगे तुम, मैं हूं ये बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? ये विचार तो अहंकार है, लेकिन जिसके बल पर ये बोलता है वो परमात्मा है। 2 खग विराजे जीव ईश्वर, सकल विधि दोनों सगे, तो भगवान ने भी टुकड़ा किया समझाने के लिए, टुकड़ा है नहीं जीव ईश्वर का, लेकिन कैसे जीव समझ पाता, तो भगवान समझाने के लिए कहते हैं कि हृदय रूपी कोडर में 2 पक्षी बैठे हैं, एक जीव है दूसरा ईश्वर है, तो जो ईश्वर है वो सब काम करता है, वही भोजन पचावे, उसी के उपस्थिति से भोजन पच रहा, श्वास चल रहे, वो करता कुछ नहीं, उसके ऊपर जैसे बिजली है तो क्या बिजली कुछ करती है, लेकिन है तो पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा, बस इसी तरह परमात्मा की उपस्थिति से सारी प्रकृति में हलचल होती रहती है, सब कुछ नियम से हो रहा। लेकिन जब होता शक्ति ईश्वर से और जीव जो उसके बस में आ जाता है पकड़ लेता, ये हमने किया, हम इतना जानते हैं, हम इतना पढ़े हैं, हम इतना दौड़ लेते हैं, हम इतना बोलते हैं, हमने इतना बनाया है, इतनी जमीन इतनी संपत्ति हमारी है, और इसी संभाल में बेचारा दुखी बना रहता, सुखी होता? सुखी नहीं, करता भाव जिसका बना वो सुखी नहीं होगा। ये हम तुम नहीं जान पाएंगे, हम तो जानते हैं सुखी होता नहीं, कोई काहे करे। देखो आपकी बुद्धि हमारी बुद्धि से लड़ेगी, आप वो अलग बात है, आप हमसे श्रद्धा में नहीं बोलते, लेकिन अगर आपके अंदर कोई सचमुच कहे बोलो बोलो, तो कहेगा कि बिना करे का होगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? सच्चा ज्ञान जो आपके लिए इस समय सच्चा है वो कर्ता भाव ही सच्चा है, तबे तो दुनिया कर रही, मतलब व्यक्तिगत आपकी बात नहीं, सबकी बात है, काहे दुनिया कर रही, रातों दिन कोई रुक नहीं रहा, रुक रहा, आप बहुत रुके हो दुनिया में। देखो जिन लोगों को तो आदमी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, जिसको देखो कहेगा भैया समय तो है नहीं। कहीं अगर थोड़ा देर हो रही हो, देखो रेलवे क्रॉसिंग बंद हो या कुछ बात हो, देखो आदमी कितनी देर हुई जा रही है ऐसा कि नहीं? काहे माने? क्योंकि कर्ता भाव बना, हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और ये नहीं जानता कि चेतना की उपस्थिति मात्र से सब हो जाता। अच्छा ये बताओ, सोचना चाहिए तो बुद्धि जब सोचो तो विवेक पैदा हो, चींटी है छोटी सी, हम अपने बच्चे को सोचते हैं ज्ञान देंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना,
खाद्य अखाद्य, कैसे रहना है कैसे नहीं। चींटी को कौन पढ़ाता है क्या खाना क्या नहीं खाना? तो प्रकृति में व्यवस्था है कि नहीं? अपना पेट भर लेती कि नहीं भर लेती? और कोई कोई विश्वविद्यालय पढ़ने गई था? अच्छा, हाथी को किसने बताया किसको खाना किसको नहीं खाना? माने मनुष्य को छोड़कर जितना जीव है, और जीव छोड़ो, पेड़ पौधे अपनी एक ही जगह पे खड़े अपना पोषण कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? कैसे उनकी पत्ती हरी है, कैसे वो मोटे होते जा रहे हैं, उनका तना आकार बढ़ता जा रहा है, और समय पर धीरे धीरे एक समय आता घट भी जाता, सूख भी जाते। तो ये कंट्रोल, ये नियमन, ये प्रकृति में हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जब सब जीवों के साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं होगा? तुम्हारे साथ भी होगा। बस अंतर इतना कि हमारे पास बुद्धि अधिक थी, और बुद्धि के द्वारा ये सबसे ऊंची रचना थी भगवान की, तो ये अपनी भगवत्ता जान सकता था। बुद्धि के द्वारा ये अपने ईश्वर पने को, मैं परमात्मा हूँ, ये चीज जान सकता है। लेकिन इसमें जानने के बजाय उसने केवल अपने को बस खाना पीना सोना और मर जाना, बच्चे पैदा करना, इसी में सारी बुद्धि लगा दी। आहार निद्रा भय मैथुन सब जीवों में होता है, तो मनुष्य ने इन्हीं 4 चीजों में अपनी पूरी बुद्धि लगाई। तो जब बुद्धि लगाई तो जीव अन्य जीवों की अपेक्षा इसका जीवन अलग हो गया, कृत्रिम हो गया। अब ये गद्दे पे सोने लगा, पैंट शर्ट पहनने लगा, मोटरसाइकिल बना ली, जहाज बना लिया, मोबाइल बना लिया। अब इन्हीं चीजों को पूरी करने में ये बेचारा बड़ा दुखी रहता। बाकी खाते पीते तो वो भी है, और बच्चे भी पैदा करते हैं, और हट्टे कट्टे भी होते हैं। देखो जंगली जानवर सब हट्टे कट्टे होते हैं, तब बाकी चारों चीजें उनकी भी हो जाती हैं, सोते जागते खाते पीते बच्चे पैदा करते हैं। इतना ही मनुष्य भी करता है, लेकिन चूंकि बुद्धि अधिक थी तो इसने उन चीजों में कृत्रिमता बना ली। बढ़िया बड़े बड़े घर बनाए, बड़ी बड़ी कारें बनाई, उड़ने के लिए जहाज बना लिया, पानी भी चलने लगा, तमाम चीजें बने। अब यही चीजें पूरी करनी, चूंकि ये कृत्रिम है तो इनके लिए धन चाहिए, इनके लिए समस्या खड़ी होने लगी। अब उसको ये लगने लगा कि भगवान फंसा देते हैं और बड़े मेहनत करो तो जीवन चल पाता। देखो उल्टी बुद्धि, जाल बना के फंस गया, खुदे बनाया और खुदे फंसा। अब क्या कहता है कि वो परमात्मा अगर जन्म देता है तो भैया वो काहे देता, हमें तो फंसा देता, जीवन भर काम करो तो काम चले। अन्य जीवों में कुछ नहीं है कि है नौकरी धंधा खेती, ये सबके हैं हाथियों के पास 100 बीघा जमीन है मछलियों के पास है कि 2 समुद्र एक एक मछली बांटे बैठी है, ऐसा कुछ? और सबका जीवन चल रहा कि नहीं चला? माने प्रकृति में ही अगर होता तो प्रकृति के भरोसे वो चीज चल जाती। बुद्धि अधिक थी तो इसने जीवन तो श्रेष्ठ जिया, लेकिन दुखालय बना लिया, संसार को दुख का घर बना लिया। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसकी जरूरत बन गई, अब नहीं पूरी करता है तो बेचारा दुखी होता। तो उसको लगता चैन नहीं, बिना किए तो चलेगा नहीं। ठीक है चलो, वो इसमें भी अगर वो संतोष कर ले, जैसे संतों ने समझाया कि थोड़े में गुजारा कर ले, नजदीक रहे प्रकृति के, थोड़े में ही गुजारा करे, बड़ी बड़ी इच्छाएं ना करे, और अपनी सत्यता को पहचाने, सत्यता को स्वीकार करे, तो सत्य परमात्मा मिल जाए। सत्यता का है, सत्यता है कि सब छूट जाएगा, ये सत्य है, और चीज में संशय हो सकता है। आप अमीर आदमी बनोगे कि नहीं, इसमें संशय है। आप चुनाव जीतोगे कि नहीं, इसमें संशय है। और संसार के कामों में संशय, लेकिन सब छूट जाएगा, इसमें कोई संशय है? और जब छूटेगा तो तुमको बहुत प्यारा है अपना बेटा, घर, पत्नी, मित्र, और छूटेगा तो दुखी होगे कि नहीं? तो तुम दिनों दिन अगर उसे सजाते जा रहे हो तो दुख की व्यवस्था कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो जानते नहीं हो, गलती से तुम दुख की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान समझाते हैं, भगवान कहते हैं सबके ममता ताक बटोरी, ममता सबसे हटा लो, सबसे ममता हटा लो, ममता ना करो। ममता माने मेरा है ना करो, है सब हमारा, तुम झूठे तो मेरा मेरा कर रहे।
आई हर चीज भगवान की बनाई है, तो जब तक है प्रयोग करो, वो अलग बात। ट्रेन से जा रहे हो तो सीट पे बैठे रहो, लेकिन सीट घर ना लाद ले जाओगे, स्टेशन आएगा उतरना पड़ेगा। तो वहां तो बुद्धि रहती कि ट्रेन हमारी तो है नहीं, बस यात्रा थोड़ी देर की है। लेकिन यहाँ का है, यहाँ है सब हमारे हैं। और भगवान समझाते हैं कि सब के ममता ताग बटोरी, ममता हटा लो वहां वहां से, मुझसे जोड़ लो तो मैं मिल जाऊंगा। अब भगवान को पाने का यानी सत्य को जानने के दो रास्ते कहे गए, एक विचार है, दूसरा प्रेम। उसी बंटवारा दो के बजाय कोई 4 बता सकता है, कोई 10 बता, लेकिन सार रूप में 2 ही चीजें हैं, एक विचार के द्वारा और दूसरा कर्म कह लो या प्रेम कह लो, 3 कर सकते हो। या अगर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग 3 कर सकते हो, माने प्रेम के द्वारा, विचार के द्वारा और कर्म माने अभ्यास, या कर्म विचार में परिणित हो जाता है बाद में, लगातार कर्म नहीं चल पाता। तो उस सत्ता को जानने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि ये बाहर वाली चीज विचार है तो झूठा मान जाओ, और प्रेम है तो भगवान का मान जाओ। विचार से छोड़ना है तो झूठा मान लो, और प्रेम से पाना है तो भगवान का मान लो। ये सब भगवान का ही है, तो भगवान की चीज भगवान को सौंप दे और बदले में हम भगवान की प्राप्ति कर ले, तो काम बन। जैसे एक संत हुए हैं शरणानंद जी, एक आध बार उनका नाम लेके हम बताएं। वृंदावन के संत थे शरणानंद जी, आंखें दोनों नहीं, तो बचपन में आंखें थी, फिर किसी रोग से चली गई, तो उसी घटना से वे संत हुए और फिर पूर्ण बोध हो रहा। तो उनके तरीके बड़े अद्भुत। तो वो बताते हैं कि 3 चीजें तुमने सुनी है, सेवा करो, प्रेम और त्याग। तो वो कहते हैं कि प्रेम सिर्फ परमात्मा से करो। उन्होंने किया होगा भाई, जब आंखें नहीं थी तो किधर मन जाए कौन पूछेगा, तो सीधे भगवान के हो गए। तो उन्होंने राह से जान लिया कि प्रेम करने से भगवान मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा प्रेम सिर्फ भगवान से करो, क्योंकि जगत से प्रेम करोगे तो अंत में दुख उठाना पड़ेगा। जगत में कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, आदमी अपने सुख से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? अपने सुख से। पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, पत्नी अपने सुख से प्रेम करती है। अब सुख पति से मिल सकता है इसलिए करती है, और पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, पति भी सुख से प्रेम करता है। अब चूंकि पत्नी उसमें साधन बन जाती है, इसीलिए पत्नी से प्रेम नहीं है। इसी तरह पिता पुत्र, भाई बहन, इस रिश्तों में खूब बारीकी से संतों ने देखा। हम तो मोह बस नहीं देख पाते, हम तुम मोह से बोलेंगे नहीं इन विषयों पे, अरे राम राम ऐसा कैसे आपने कह दिया, लेकिन संत देखते हैं। तो संतों ने देखा तो ये जाना कि ये जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में जो सीमेंट है वो काहे की जुड़ी है? देखने में तो प्रेम की जुड़ी है, प्रेम से सब रिश्ते जुड़े, लेकिन सचमुच में सुख उनमें छुपा है, नहीं छुपा है। सुख छुपी बात है। अगर सुख नहीं मिलेगा तो पति पत्नी से प्रेम नहीं करेगा। समय से भोजन ना बनावे, घर के काम ना करे, बात ना माने, तो धीरे धीरे लड़ाई होने लगे, नहीं होगी, सभी संबंध टूट सकते हैं। तो सुख से हम प्रेम करते हैं संसार में, और प्रत्येक रिश्ता सुख से जुड़ा है। अगर सुख में बाधा पड़ेगी तो रिश्ता टूट जाएगा, ये संत जानते हैं रहस्य। तो इसीलिए उन्होंने कहा प्रेम अगर करना है तो केवल और केवल परमात्मा से करो। परमात्मा हृदय विद्यमान है, विराजमान है, केवल उसी से प्रेम करो कि प्रभु हम तुम्हारे हैं और आपकी शरण में आप हमारा कल्याण करो। तो प्रेम करो परमात्मा से। दूसरी चीज वो कहते थे, संसार में सेवा भाव रखो। माने जो परिजन हैं, जिनको भगवान राम कहते ममता हटा लो। कौन कौन? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। तो इनकी सेवा करो, माने भाव ये रखो कि हमारा शरीर मिला है, इनसे हमारा संबंध है तो सेवा कर देनी बस।
सेवा भगवान को न चाहिए। भगवान निराकार है, क्या करेंगे सेवा, और साकार में है तो वो अपना समर्थ। सेवा करनी है संसार की, भगवान का रूप समझ के कि भगवान के ही सब रूप है, तो सेवा करो संसार की, प्रेम करो परमात्मा से। प्रेम परमात्मा को प्रिय है, प्रेम करो परमात्मा से, सेवा करो संसार की, और त्याग कर दो अहंकार का, तो काम बन जाए। 3 चीजों से भगवान का मिलन हो जाए। त्याग कर दीजिए अहंकार का, अहंकार में सब इच्छाएं रहती, जब मैं हूं तो सब कुछ चाहिए। अहंकार का त्याग माने इच्छाओं का ही त्याग हुआ। त्याग करना है अपनी इच्छाओं का यानी अहंकार का, और प्रेम करना है सिर्फ परमात्मा से, और सेवा करनी है संसार की। अगर ये 3 सूत्र अपना ले आदमी तो इसी जन्म में भगवान का मिलन हो जाए, और झगड़ा भी नहीं पैदा होगा। झगड़ा क्यों नहीं पैदा, जब सेवा कर दोगे तो सब तुमसे खुश रहेंगे। देखो सेवा में और जो हम करते हैं मोह में अंतर। देखो 2 शब्द हैं, एक सेवा भाव से है, एक मोह। तो जो हम पिता माता, बच्चे से बच्चा पिता माता से, तो उसमें मोह छुपा है। मोह का मतलब, मोह का मतलब कि वो आपको, बच्चे को आप भोजन देते हो, कपड़ा दोगे, घर में रखोगे, लेकिन चाहोगे तुम्हारे अनुसार चले, नहीं चाहो, ये भी इच्छा जुड़ी रहेगी कि हमारे अनुसार चले, चाहोगे कि नहीं चाहो, तो ये मोह हो गया। और कोई आश्रम गया, वहां भोजन दे दिया, शाम को बट रहा था भोजन गिरा दिया, उनसे कोई लेना नहीं, तो उनके अनुसार कहे चलो जैसे बना वैसे चलो, तो वो सेवा हो गई। इतना भेद है। तो अंदर से ये सोचो कि स्वतंत्र रखो सबको। वो अलग बात है कि आदमी बगल वाले रास्ता बताता तो अपने बेटे क्यों नहीं बताएगा, अपनी तरफ से कह दिया कि देखो भैया ठीक रास्ता ये है, ठीक ये तरीका है जीवन जीने का, लेकिन अंदर वहां मर न जाओ इसके लिए कि वो गड़बड़ कर रहा, चाहे जैसे चले, उसका भी तो जीवन है। तो तुम सेवा कर रहे हो, और जब मेरा मानोगे, ममता रहेगी, तो मोह बनेगा। करे चाहे कुछ ना, आदमी संभालता रहता, ज्यादा करता कम है, संभालता ज्यादा है, करेगा कम। लड़के कभी कभी, सब गलती एक तरफ से नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता लड़के अच्छे होते, पिता में कमी होती, कभी कभी हो सकता है। तो लेकिन वो बेचारा संभालता ज्यादा है, डांटेगा और समझाएगा, संभालेगा ज्यादा, कर्तव्य कम करेगा। ये मोह की पहचान। और सेवा इसके उल्टी होती, सेवा में सिर्फ करता है, संभालता संभालता, वो भगवान को छोड़ देता है कि भगवान जाने, सबका मालिक भगवान है, वो खुद संभालेगा, और हमारा भैया जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं। तो सेवा पहचाननी है कि सेवा का मतलब संभालने का भाव नहीं होना चाहिए, और संभालने का भाव है तो आप मोह ममता में हो, और मोह ममता में हो तो भगवान बहुत दूर। जिसके मन में मोह ममता बसी है, दुनिया संभालने, और भगवान से बहुत दूर। और चाहे जो करता हो, भगवान नहीं खुश है उससे। खुश का भगवान किसी नाराज थोड़े है, वो जब बहिर्मुख है तो भगवान को कहा पाएगा, वो बहिर्मुख है, उसका प्रेम दुनिया में। तो जब दुनिया में प्रेम हो तो उसी का नाम ममता, जब दुनिया में प्रेम हो तो उसका नाम ममता, और जब भगवान में प्रेम हो तो वो प्रेम कहा जाता। इसीलिए ममता को तोड़ने भगवान राम ने कहा था, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। ये ममता मुझसे जोड़ लो तो प्रेम बन जाए, और दुनिया में करोगे तो ममता कही जाएगी, और मुझसे करोगे तो उसी को क्या कहेंगे, प्रेम, है ना। राम केवल प्रेम प्यारा, जान लिए जो जानन हारा। तो भगवान को प्रेम प्रिय है, तो प्रेम करो भगवान से। अब प्रेम है का, अपना मानना प्रेम है, एक लाइन में जान लो, अपना मानना प्रेम है, बस और कुछ नहीं। अब जिसे अपना मानते हो वो हमेशा हृदय विद्यमान है, ये खूब अच्छे से ऐसे अनुभव कर लो, तुम्हारे पकड़ के बुद्धि बाहर खेल हो रहा कि नहीं हो रहा। तो जब बुद्धि की पकड़ के बाहर की चीजें हमारे शरीर में ही हो रही हैं, तो यानी परमात्मा ना हो या हमसे कोई अलग शक्ति है, तब तो हो रहा।
ऐसे प्रकृति की ही बात रखो कि प्रकृति है, तो प्रकृति बिना भगवान के बनाए प्रकृति? इस प्रकृति का कोई मालिक नहीं है का? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना? भोजन पच रहा है, खून दौड़ रहा है, श्वास चल रही है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते, तो ये क्रिया कौन कर रहा? कहेंगे प्रकृति, तो प्रकृति तो भगवान, भगवान की शक्ति का नाम है प्रकृति, भगवान की ताकत का नाम। जैसे जैसे कहें कि सरकार काम कर रही, तो सरकार माने एक व्यवस्था है, तो प्रकृति परमात्मा की रचना ही तो है। परा माने परे की, परमात्मा की कृति, वो कृति, ये वो रचना जिसे भगवान ने बनाया, जिसको बनाने वाले को किसी ने देखा नहीं, वही चेतना जो है, जो अतीन्द्रिय शक्ति, उसी की शक्ति से प्रकृति काम करती है। तो ये मानो हमेशा कि हमारा शरीर का जो संचालन है भगवान कर रहे हैं, तब प्रेम हो जाए, अभी तुरंत प्रेम हो जाए। प्रेम होता इसलिए नहीं, आदमी है तो सोचता कोई रूप कल्पना करे तब प्रेम करे, या कोई व्यक्ति सामने हो तो प्रेम करे, वो हमसे भले न पूछो, लेकिन अंदर आदमी बोलता भगवान कहाँ है, कैसे प्रेम करे? अरे सोचना चाहिए कि ये शरीर जवान हो रहा है तो कैसे हो रहा? हम तो नहीं दौड़ा सकते, बुद्धि खून कैसे दौड़ रहा? हम सो जाते हैं, हमारी श्वास कैसे चलती है? ये कौन कर रहा? कर रहा परमात्मा की नहीं कर रहा? तो परमात्मा साथ में ही है, परमात्मा हमेशा विद्यमान है, कर रहा तो प्रेम बन जाएगा आपका। तो बस ये चीज बचेगी कि प्रभु इतना नजदीक हो, हृदय में हो, तो केवल प्रकट हो जाओ ताकि हमारा भ्रम दूर हो जाए। तो ये प्रेम का रास्ता है। और विचार भी प्रेम ही है, विचार करने लगोगे मैं कहाँ से उठता हूँ, तब भी वहां तक पहुंच जाओगे। जो तुम्हें प्रिय हो वो रास्ता अपना लो, चाहे प्रेम से और चाहे विचार करते करते। होना उतना है, नमक की डली को गल जाना है ना? इस अहंकार को मिट जाना है, कर्ता भाव को मिट जाना है। अब जैसे कर्ता भाव, ये अहंकार मिटेगा, बस वो अखंड चेतना तुमको अनुभव होने लगेगी, और बुद्धि में नहीं आएगी, अनुभव होगी। अनंत चेतना है, इतनी चैतन्यता है कि इतना आनंद है, ऐसा अद्भुत खेल है क्या बताओ, लेकिन बुद्धि में नहीं आएगा। तब तुम निहाल हो जाओगे, भक्त निहाल हो जाता, तो कैसी दशा खुली, वो अद्भुत दशा खुलने लगती। अब उस दशा तक पहुंचना है तो केवल तरीका सबसे सुंदर है, अपना मैं है ही है, मैं को दास राम का कर दो, है ना? मैं को दास राम का कर दो, तन को फर्ज निभाने दो। बस अपना मैं जो है भगवान के चरणों में लगाओ और शरीर से फर्ज निभाते रहो। इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बहुत जल्दी।